शूज़ जो कि हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले कि जो स्नीकर्स का नाम है वो क्यों इनको मिला था, कैसे मिला था। अब देखा जाए अगर हिस्ट्री में तो जो शूज़ थे उनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था इंसान को, और शूज़ से चलते हुए आवाज़ ज़्यादा आती थी। लेकिन जो स्नीकर्स कंपनी है उसने पहली दफ़ा ये आइडिया दिया कि अगर हम सल्फ़र और रबड़ को एक साथ हीट करके मिक्स करके शूज़ बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट हो जाएंगे, और वाकई क्वाइट हुए भी थे। अब इनका ओरिजिनली नाम स्नीक्स था क्योंकि लोग इनको बिल्कुल क्वाइटली पहन के चल सकते थे, ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं पता कि ये स्नीक्स से स्नीकर्स कैसे बना। फैक्ट नंबर 2 जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली वेजीज या वेज शूज़ क्या होते थे। वेज शूज़ वो शूज़ होते थे जिनके हील्स और बाकी जो पार्ट है शू का नीचे वाला वो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक बना देते। आप उनकी इमेज भी देख सकते होंगे और उससे आपको समझ आ गई होगी। अब ओरिजिनली जो शूज़ जो वेज शूज़ हैं वो वर्ल्ड वार 2 में इनका आइडिया मिला था, क्योंकि पूरी दुनिया में ही रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी। तो एक ऐसा तरीका निकालना था जिससे जो स्टील है उसको कम से कम यूज़ किया जाए शूज़ के अंदर, क्योंकि उस वक्त स्टील बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था और बाकी चीज़ों के लिए भी स्टील यूज़ होता है, और इतनी ज़्यादा शॉर्टेज की वजह से आप इतनी ज़्यादा कसरत से स्टील को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो एक इंसान ने आइडिया दिया कि भाई हम जो एक्चुअली कॉर्क है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके कोई शू क्यों नहीं बनाते। और उसी वक्त के आइडिया से अगर हम आज देखें तो वही आइडिया सारे जो वेज शूज़ है उसकी बेस है, और उसी की वजह से आज हम जितने भी वेज शूज़ जो कि एक्चुअली एक दफ़ा आज हम फैशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम पे वो एक नेसेसिटी थी। अब एडिक्शन की कुछ खास टाइप्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये हमारा फैक्ट नंबर 3 शुरू हो गए। और इनमें से एक एडिक्शन है शू एडिक्शन, यानी कि शूज़ को जमा करने का जुनून। अब आप क्लॉथ एडिक्शन भी आपको पता होगा, कुछ लोगों को कपड़े जमा करने का बहुत शौक होता है, और साइंटिस्ट ने एक्चुअली प्रूव कर लिया कि शूज़, क्लॉथ्स और इस जैसी चीज़ें ये एक किस्म का कलेक्टिंग स्पॉट जो है वो ट्रिगर करती हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर एक ख़ास किस्म का एक पार्ट होता है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि इसी चीज़ों को डील करता है और उसको जाके ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग खास तौर पर उनको जुनून होता है कि शूज़ हों। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास हज़ारों शूज़ के पेयर्स भी हैं। अच्छा, ये चीज़ ये हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर शूज़ आपके ड्रीम्स में आते हैं तो उनके मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी आजमा के देख सकते हैं कि अगर आपके ड्रीम्स में आपने कोई शूज़ नहीं पहने हुए तो इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आपको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप केयर फ्री हैं। दूसरे ऑन द अदर हैंड जो अगर आपने शूज़ पहने हैं ड्रीम्स में तो इसका मतलब ये हो सकता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि एक्चुअली आप किसी परेशानी में हैं, या इसका दूसरा बिल्कुल ही अलग मतलब ये हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं या होने वाले हैं। अब एक और चीज़ हो सकती है कि आप अपने ड्रीम्स में शूज़ चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अभी एक्चुअली मैंने नहीं कभी एक्सपीरियंस किए, आपने किए तो आप बताएं, लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि वो मुख्तलिफ रिसर्चेस करके ब्रेन सिग्नल्स को ट्रैक करके उनके नज़दीक ये है कि इन शूज़ के जो ड्रीम्स हैं उनके मीनिंग्स ये हो सकते हैं। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।